तो मैंने बोला था ना दूसरे पार्ट में हम श्वेता के साथ पूजा करेंगे, तो ये आ गई है श्वेता हमारे घर। और ये अपना इनके यहाँ पे पूरा व्रत के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। हमारे हरियाणा में तो व्रत नहीं रखते हैं, खाली बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। पर इनसे आज मुझे ये एक नई रीति रिवाज सीखने को मिला, देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। अब ये देखिए बैठ गई आके, अब इन्होंने अपना शुरू कर दी है पूजा। इनके साइड में इसी तरह पूरा व्रत, फिर व्रत खोलते हैं बाद में। अब इन्होंने ये ले लिया है, ये पहले बरगद के पत्ते बिछा दिए हैं, फिर उनके ऊपर प्रसाद रखेंगी। अब यहाँ पे ये सिंदूरा है इनका, इनके यहाँ इसी तरह का सिंदूरा होता है, उससे तिलक लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बाद में अपनी मांग में भी भरते हैं। अब ये बरगद के पेड़ की पूजा के लिए सिंदूरा से करने लगी। ये देखिए भोग के लिए बना के लाई थी, वो चावल का आटा है, चावल के आटे से ये अपना चौक पूरते हैं, हमारे में कहते हैं तो चौक पूरना। तो ये पूर रही हैं, चौक बना रही हैं, इस पे ही फिर गमले को रख के पूजा की जाएगी। ये देखिए अच्छा लगता है, अपने रिवाजों के अलावा दूसरों के भी रीति रिवाज देखकर और फिर वो करने को भी मन करता है। फिर ये पूड़े, मीठे पूड़े, पूरी बना के लाई थी। अब इन्होंने वहाँ पे गमले को रख दिया और अब तिलक लगाना शुरू कर दिया। मैं आज कैमरामैन का काम कर रही थी, अब ये चने चढ़ा दिए, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। ये कलावा रख दिया है, बोल रही थी भाभी इससे बाद में परिक्रमा करेंगे तब हम डोरी लगा। अब ये चार चार पूरी और चार चार गुलगुले पूजा के लिए, प्रसाद के लिए रख रही हैं। दे देना उसे, मांग रही है ना। 3 जगह इन्होंने रखा है, ये देखिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के भी कि हाँ ये व्रत कितना वो है, अच्छा लगता है रीति रिवाज देख के भी। मेरा दिया अभी तक भी जल रहा है जो मैंने जलाया। और ये सीज़न में जो फल चलते हैं वो चढ़ाने होते हैं, खरबूजा है, कच्चा आम है, आप पका आम भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी चीज़ जिस तरह का सुविधा के अनुसार मिल जाए पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। अब ये दिया जला रही हैं, दिया जलाने के बाद में फिर आरती करी श्वेता ने। उसके बाद में मैंने श्वेता को फिर, ये देखिए आरती कर रही हैं, आरती के बाद में मैंने श्वेता को फिर बोली आप भी करो हमारी तरह का। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो सिंदूरा से तिलक किया, पूजा पाठ की। उस फिर मैंने सावित्री व्रत की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद में हम दोनों ने पूरी कथा सुना रही थी। कथा मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं की, थोड़ी सी की थी, कोशिश करूंगी कि आपको सुनाऊं। फिर आजकल तो आपको पता फ़ोन इतने आ गए हैं, सब चीज़ फ़ोन में मिल जाती है, तो उसमें से देख के पूरी कथा पढ़ के सुना दी। फिर हम दोनों ने बाद में सेल्फी भी खींची, फ़ोटो खींची। मैं कथा सुनाने लग रही थी उनको, वो मज़े से सुन रही थी। अच्छा लगता है जब 2-4 लोग मिलके पूजा पाठ करते। अब ये इनका मेन था श्रृंगार का सामान बनाना। अब ये एक मंगलसूत्र बना रही थी ये बरगद के पत्तों से। फिर एक उन्होंने बालों में लगाया। ये देखिए मंगलसूत्र की तैयारी चल रही है। अब ये मंगलसूत्र बनकर हो गया तैयार। फिर मैंने बोला तुम डालो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। फिर श्वेता ने ये पहले बालों में लगाया एक, उसके बाद में ये देखो जगह थोड़ी सी बालकनी में मैंने गमले इतने लगा रखे कि जगह नहीं है। पर फिर भी हम दोनों ने, हर बार मैं श्वेता के यहीं करके आती थी, देखती थी। फिर मैंने कहा अब के हमारे यहाँ करते हैं। देखो चल ये लीजिए, ये इन्होंने डाल लिया मंगलसूत्र। माता रानी इनके पति की लंबी उम्र दे, इनको अच्छा सौभाग्य दे, बस यही मैं तो आशीर्वाद उन्हें दे रही थी। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा भाभी आप भी लगाओ, तो फिर एक पता मैंने भी अपने बालों में लगाया। नया रिवाज देख के मज़ा आ रहा था, अच्छे से पूजा पाठ की। फिर इन्होंने, देखने लग रही हूँ मैं क्या क्या करती जा रही हैं। फिर कलावा बांध के अब परिक्रमा की तैयारी कर रही थी। तो मैं, और परिक्रमा करते वक्त सात सात परिक्रमा करनी थी, तो 7 चने के दाने ले लिए और गोल गोल घूमती गई। जिसके बस की 11 है, 21 है, 51 है, वो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। फिर श्वेता ने 7 चने के दाने लिए और 7 परिक्रमा की और अपने
जो आपकी इच्छा है मंत्र बोलिए, जो आपका मन करे अपनी इच्छाएं भगवान के आगे कीजिए। जैसे सावित्री ने सत्यवान के अपने पति के प्राण बचाए थे, वैसे ही हम लोग भी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं। उसके बाद में श्वेता की 7 परिक्रमा पूरी हो गई थी, फिर उन्होंने बोला आप लगाओ। मैं सुबह पूजा भी कर चुकी थी। फिर उसके बाद में मैंने भी, अब श्वेता की ये पूरी हो गई है, फिर मैंने कहा लाओ एक परिक्रमा मैंने भी लगा के अपने पूजा कर ली। इसके बाद हम दोनों, अब आगे क्या होना था मैं देख रही थी कि अब हमें क्या करना है, मुझे तो पता नहीं थी। फिर मैंने अपना ये परिक्रमा करके बैठ गई। श्वेता ने बोला भाभी अब मुझे यहीं बैठ के व्रत खोलना है। तो व्रत खोलने के लिए वो जो उसका बरगद के पेड़ के जो फूल होते हैं, तो उससे वो, ये देखिए मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। अब मैंने मत्था टेक दिया और अब श्वेता बैठ के वो बरगद के फूल को देखिए उसको काट रही है। 7 टुकड़ों में किया, क्योंकि वो बड़े फूल होते हैं तो एक साथ खाने में अटक जाएंगे, तो इसलिए 7 चने के दाने लिए और 7 इसकी छोटी छोटी सी करके फाँके। फिर हम लोग अंदर के लिए, अब मैंने कहा तुम उठो और अंदर बैठ के इसे पी लो, अपना व्रत खोल लो। फिर श्वेता को मैंने पानी दिया और उन्होंने अपना व्रत खोल लिया। व्रत खोलने के बाद में फिर वो मुझे बोली एक और नियम है इसमें। फिर उन्होंने मेरे से आशीर्वाद लिया। वो हर बार ऐसे मुझसे लेती हैं, बड़ी भाभी समझो, बहन समझो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो चावल का आटा है उसको भाभी दोनों हथेलियों पे लेके इनके छापे लगाए जाते हैं। हम लोगों में जब भी कभी पूजा करके आते हैं तो साथ ही ये लगाते हैं। इन दोनों हाथों से लगाए छापे लगाए और ये हमारी पूजा संपन्न हुई। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे। श्वेता अपने घर जा रही हैं।